हरिओम हरिओम। ये भगवान का नाम क्या उच्च कुल वाले ही ले सकते हैं? नहीं, सब कोई ले सकता। भगवान का नाम इतना पवित्र है, चाहे जौन से कुल वाला नाम ले वो भी पवित्र हो जाता, पवित्र हो जाता है। भगवान का देखो, मृतक के मुंह में जो है भगवान नाम का जो है तुलसी दल डाल दिया जाता, उसको कहते पवित्र हो गया। हर एक ये भगवान का नाम गंगा जल से भी पवित्र होता है। लोग कहते गंगा जल छिड़क दो। गंगा जल छिड़कने से पवित्र कैसे होता है? अगर गंगा जल छिड़कने से पवित्र हो जाते तो दुराचारी कोई रहीबे न करते, उनके पास छिड़क दिया जाता। बाहर से कुछ नहीं होता, बाहर से चमड़ा साफ हो जाएगा बस। अंदर का भाव जैसे होता है तो वो भगवान का नाम भले से ही चंडाल क्यों ना हो, है जो भगवान से बेमुख है वो ब्राह्मण चंडाल से भी गया गुजरा, उसके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। और जो चंडाल भगवत भजन में हरि कथा में रहता है वो चंडाल ब्राह्मण से की भी ऊंचे कुल का माना जाना चाहिए। पवित्र है बहुत बहुत, चाहे जन्म चाहे जहाँ लिया हो। अध्यात्म दृष्टि से उसको अति अधिक शुद्ध मानना जाता है। वो जाप कर रहा भगवान का, वो चलता फिरता तीर्थ है। भले से कर्म कैसे भी किए, कोई भी कर्म पर ना जाओ। उच्च कुल वाले देखो जा करके मांस मदिरा पीते हैं, जिनको हम पंडित कहते हैं। लेकिन देखो जाए कभी कभी कितनी हरजन को देखो जा करके वो हरि का जन बना हुआ है। इतना पवित्रता उसके अंदर है, इतनी शुद्धता उसके अंदर है। ये भूल जाओ कि कोई पवित्र ऊंचे कुल वाला भगवान का नाम तुम रविदास को अरे रविदास देखिए चमड़ा उधेड़ते थे। रविदास किसको कहते भी तुमको पता होगा। कितने भगवान के कितने प्यारे भक्त हुए रविदास। कोई ये नहीं कि ऊंचे कुल में जो है। अब जो है, अब ये भी हो सकता है कभी शराब बस भाई थोड़ी गलती गुनाह हुआ था, लेकिन पहले के ऋषि मुनि बहुत जल्दी शराब दे देते थे। रविदास पहले जो गुरु के शरण में थे, और ये सोच लेना कि गुरु का शरण में रहने वाला जो गुरु के वचन पर चलता है, गुरु के वचन पर चलता है, गुरु की शरणागत है, अगर भूल चूक हो भी गई, शराब भी दे दिया, लेकिन गुरु जो है उसको डूबने नहीं देगा। फिर जन्म लेकर के फिर उसको जो है अपने उसको फिर वो इतनी शुद्धता से उतनी जो है सदाचारी ध्यानवान, वो पवित्र होता है। और अगर कुल ऐसे जो हो भी गया तो पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योग अभ्यास के अनुकूल बना लेता है। वो चाहे जैसी परिस्थिति आए हैं वो सचेत हो जाता है। और वहाँ दृढ़ संकल्प करके वो जो क्या करता है, वो अगर योग भ्रष्ट हो गया, रह गया, गुरु के कुल में था, कोई गलती हो गई उससे योग भ्रष्ट हो गया, तो ऐसे जो है ऐसे दृढ़ संकल्प करके और जो है अपने अधूरे कार्य को जो है वो करने में लग जाता है दूसरे जन्म में। ये नहीं कि भोग वासना में पड़ा रहा है, दूसरे जन्म में लग जाता है। इस प्रकार वो अपने को जो है समस्त भौतिक जितनी भौतिक चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ों से जो है वो ऊंचे उठ जाता है, उसमें फंसता नहीं। और जो शुद्धता जो होती है, शुद्धता को लेकर के और कल्प से वो जो है कल्प से पहले ही मुक्त होने पर जो है उसको जो है परम सिद्धि मिल जाती है भगवत नाम से। और भगवत नाम का भक्त हो जाता है, परमात्मा के भक्त हो करके और जो है परमात्मा से मिलके एक हो जाता है इसी अवस्था में। ये नहीं कैसा भी हो,
तो रविदास भिक्षा मांगने के लिए गुरु के भिक्षा, देखो कितना कष्ट होता था, भिक्षावृत्ति के लिए जाते थे और भिक्षावृत्ति से गुरु के अनुकूल, गुरु की नज़र देखना है। आज हम लोगों को गुरु कितना सरल मिला है, कितना मनमानी लोग कर रहे हैं, इसको जो है जरिया बना लेते हैं। लेकिन जो है पहले के कितनी शक्ति होती थी। काकभूषण को देखा, श्रापे तो मिली थी, और रविदास भगवान के भक्त थे, लेकिन भक्ति भले से ही कोई से हरिजन के घर में जन्म लिया, लेकिन वे हरि के जने बने रहे। ये सोच लेना, कहे दुनिया हरिजन देखेगा, लेकिन वो हरि के जन बने रह गए, वहाँ से हटे नहीं। वो सोच लो कैसे भी। तो भगवान का पवित्र जो नाम लेता है, वो समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुका है। जो भगवान के नाम जो है वो लिया करता है, भगवान के नाम का जो है जाप किया करता है, तो वो सारे तीर्थों में स्नान कर चुका है, सारे शास्त्रों का अध्ययन कर चुका है। वो भगवान के नाम वाला जो भगवत भजन में रहता है, वो को बताया है, वो सुविध सिद्ध हो गया है भगवान। और देखो तुमको बताएं, देख लो ना, मुसलमान को चैतन्य भगवान ने कैसे ऊंची पदवी दे दी। भगवान चैतन्य ने वो तुम जो है उन्होंने जो है ठाकुर प्रसाद को जो है हरिदास को अपने जो है परम भक्त को शिष्य रूप से स्वीकार किया। उन्होंने ठाकुर प्रसाद ने जो है हरिदास को, ठाकुर प्रसाद ने हरिदास को परम प्रिय शिष्य के रूप में इसको स्वीकार कर लिया। यद्यपि हरिदास का देखो जन्म कहाँ हुआ था, जन्म से कुछ नहीं होता, जन्म एक मुसलमान के परिवार में हुआ था हरिदास का जन्म, किंतु भगवान चैतन्य ने उन्हें नामाचार कर दिया। मुसलमान के घर में जन्म लेने से क्या मुसलमान हो गए? नामाचार की पदवी आपको बता भी चुके हैं, प्राप्त किया उन्होंने। और प्रतिदिन कहते हैं नियम पूर्वक भगवान का नाम जपा करते थे, लाखों नाम लेते थे पवित्र। अब उनका जाप था हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, एक ही बात, चाहे हरे राम कहो हरे राम कहो, चाहे हरे कृष्णा कहो हरे कृष्णा कहो, हैं। निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहते थे। और कहने के लिए दोनों कहेंगे कौन से कुल में पैदा हुए, दुनिया वाले कह दिए मुसलमान है, कह देंगे ना, जो जानता है। लेकिन गुरु ने उनको क्या पदवी दी, ऊंचा हरिदास कहा। तो ऐसे प्रेम पूर्वक जो है नाम जपता रहा इंसान, चाहे जौन से कुल में हुए। भगवान के लिए सेवरी क्या बहुत ऊंचे कुल में थी, बताओ तुम कौन से कुल में थी? बहुत जो भील लोग होते हैं, तभी तो भीलनी कही गई है। कहने वाले जो होते हैं, जो नाम पाते तो कह देते हैं। भीलों के कुल में जन्म लिया तो क्या हो गई? भीलनी हो गई। कुल भील होते हैं ना, बहुत क्या पवित्र कुल में जन्म नहीं लिया, लेकिन पवित्र तो थी। भगवान का भक्त पवित्र होता है, ये सोच लेना। वो गंदा नहीं होता, वो तो महापवित्र होता है। कहते हैं अनेक जन्मों के पुण्य, जब पुण्य कर्म जो है कोई उदय होते हैं, तब ऐसी बुद्धि बनती है, सारे कलमश धो जाता है। और मोह माया के ये द्वंद्व जो होते हैं, वो द्वंद्व पूर्णतया मुक्त होने में जो है सहायक नहीं होते। सहायक खाली भगवान का नाम प्रतिदिन, भगवत भाव वाला ही जो है वही जो है वही पवित्र होता है। तो ये विचार निकाल दो कि पवित्र कुल में ही भगवान का नाम ले सकता है, नहीं। जब हम लोग जो है नाम लेते हैं, तो हम अपनी चेतना को परम
सत्य के साथ जोड़ देते हैं। और जोड़ने की बात जो होती है, विविध अभ्यास करता, इस देखो कई बहुत लोग जो है अभ्यास करके इस सिद्धि को ग्रहण प्राप्त कर चुके हैं। विधि के अनुसार जो है गुरु जैसे बताए, वो विभिन्न नाम है लेकिन गुरु के बताने के अनुसार हमको लोगों को गुरु ने कहा हरि ओम करो, ज़्यादा घुमाओ फिराओ ना, हमका लोगों का वही सिद्ध हो गया, योग सिद्धि। तो वही और सकाम कर्मों में भी यही लगा, प्रमुख होता है यही, नाम लगाते रहो। जो भगवत संबंधी जो कर्म योगी हैं वो कर्म योगी कहलाते हैं, लेकिन भगवान से जुड़े तो हुए हैं। चिंतन से जो है बिल्कुल समाधि लगा के ना बैठो, बस भगवान के जो है अंदर से होना चाहिए। ज्ञान योगी जो चिंतन करते हैं भगवान का जो है, एक सब भक्त जो होता है समाधि लगाता है और एक जो है चिंतन से संलग्न होता है, उसमें संलग्न रहता है, तो वो कर्म योगी कहलाते हैं। और एक जो है जो संलग्न रहते हैं वो ज्ञान योगी कहलाते हैं। और जब ये भगवान की भक्ति से जो है संलग्न होते हैं तो वो जो है भक्ति योग कहलाता है। और ये जात पात की बात थोड़ी है इसमें कि जात है कोई है, तो भक्ति योग का जो बताया है वो जो है भगवान जो है अब चाहे जो नाम लेकर के ये नाम जपा करते हैं, बस ये भक्ति योग की बात है। और इसी से परम साध्य, जैसे कि अगले श्लोक में बताया भी गया था। भगवान ने यहाँ जो है परम योग का जो है अधिक गीता में अधिक जो है जोड़ देते हैं। भक्ति योग जो होता है उसको तो कहते हैं सभी भक्त तो सभी बनते हैं, तो वो जो है भगवान बतलाते हैं कि यहाँ ये कर्म योग जो कहते हैं वहाँ भी बताया गया है कि श्रेष्ठ की पुष्टि जो है किस में होती है। जो श्रेष्ठ की भक्ति में आते हैं वो भक्त कौन से होते हैं? आत्मज्ञान के, जो भगवत भाव से, आत्मज्ञान से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है, पूरी नहीं है। परमेश्वर के प्रति जो है समर्पित हुए बिना ज्ञान योग नहीं हो सकता है, ये भी समझ जाना। सकाम कर्म भी जो है इंसान के जो है भगवान के नाम के बिना नहीं, अधूरे हैं, अधपक्के हैं, ये सोच जाना। तो कर्म योग हुए, चाहे भक्ति योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे लय योग हो, कुछ भी हो, लेकिन भगवान से जुड़े रहना चाहिए इंसान को। और जो भगवान से जुड़ा रहता वही परम श्रेष्ठ होता है। भगवान का नाम जो है जपते जपते अंदर जो है बिल्कुल उसी में खो जाना चाहिए। और ये जो है जात ऊंची जात का हो चाहे नीची जात का हो, ये इसलिए बताया गया है कि भगवान के, और ये जो हमारी लोगों की प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा हो, सब में श्रद्धा योग देखना चाहिए। भगवान के निमित्त जो है किसी भी व्यक्ति को देखो तो देवता के जैसे पूजा, देवता की पूजा ना करने वाले को हैं, वो कहते अभिष्ट का वर नहीं मिल सकता है। अरे वो सारे देवता जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो सारे देवता की पूजा कर रहा है, सेवा कर रहा है, वो सेवा करने वाला होगा, पुजारी हो गया। उसकी पूजा ही हो रही है, प्रत्येक काम उसका पूजा, भगवान की पूजा है, बाहर की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए जो है प्रेम होना चाहिए बस। चाहे
अमीर हो चाहे गरीब हो, और चाहे जो है चाहे जैसे कैटेगरी का हो, उसको जो है, और चाहे हरिजन हो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जैसा हो, उसको जो है भगवान के नाम के सब अधिकारी हैं। हरि का भजे तो हरि का होए, सबसे बढ़िया यही है। हरि।